भोले बाबा के प्यारे, दो उल्लू के पट्टे आज भी चौतारी में आकर बैठी गए हैं। ये तो उनका रोजमर्रा की तरह आदत ही बना दिया गया है। आदत, बेहोशी, जड़ता, मुड़ता, कट्टरता और अंधता इनको बहुत ही पसंद है। मात्र प्रौढ़ता इनको नहीं चाहिए और सब चीज में रमे बैठे। ये तो दिखावा में बहुत विश्वास रखते हैं। इनको चेतना में लिखावा तो चाहिए ही नहीं। व्यर्थ की बकवास का बहस करने के लिए इनको चौतारी तो चाहिए ही चाहिए। सदा की तरह आज भी बड़े बड़े मुद्दा ढूंढ कर ला ही गए हैं। दिल पहले की हृदय पहले, आज की इनकी मुद्दा है। बड़े बड़े मुद्दा खोज कर लाए हैं, ढूंढ कर लाए ही हैं। दिल पहले की हृदय पहले। देखो प्यारे, आखिर ये दोनों ही दूसरी दर्जा में आता है। इनको क्या पता, असली बातों से तो ये लापता है। मूल बातों में तो उनको मतलब ही नहीं। ये उल्ली के पट्टे को क्या पता है, इनको सिर्फ व्यर्थ की बहस छेड़ना है मात्र। पहले तो प्रेरणा है, अगर कहीं से भी प्रेरणा नहीं मिले तो प्रेरणा आता कहां से, पता है किसी को? प्रेरणा का स्रोत कहाँ है? अगर प्रेरणा का स्रोत ही पता नहीं है तो इनका ओतप्रोत कैसे होगा? जैसे जल स्रोत कहाँ से आता है, बिना जल स्रोत से क्या होगा? पहले तो प्रेरणा है, अगर कहीं से भी प्रेरणा ना मिले तो कहाँ दिल और कहाँ हृदय? दिल और हृदय अलग बात है। ये दिल और हृदय का इनका क्या सार्थकता रह जाता है बिना प्रेरणा से? जैसे रामचरितमानस में सुंदरकांड में दिल का भूमिका में जामवंत आता है। दिल का भूमिका का पाठ खेला है जामवंत ने, और हृदय की भूमिका में कर्मठ युवा की तरह हनुमान आता है, उन्होंने पाठ खेला है। कर्मठ युवा की भूमिका में इस सुंदरकांड का विशेषता है। अगर सुंदरकांड की कथा सुने तो भीषण अग्निकांड का जाना पड़ता है, लेकिन यह सुंदरकांड इसी श्लोक के कारण हुआ। जामवंत ने प्रबुद्ध वर्ग का भूमिका लिया है और हनुमान ने कर्मठ युवा की भूमिका लिया है। ये पाठ है दुनिया को सिखाने के लिए। अगर प्रबुद्ध वर्ग की बातों को हृदय में लिया तो सुंदर हो जाता है, अगर नहीं लिया तो दुर्दिन आता है। साउथ एशिया के भीतर ये नेपाल में अभी दुर्दशा हो रहा है। कारण क्या है? तो यहाँ का प्रबुद्ध वर्ग का बात युवा लोग नहीं सुनते। युवा लोग प्रभाव में है, दूसरों के प्रभाव। यहाँ अभाव ही अभाव है, सब चीज़ का अभाव है। संस्कार का अभाव, साधन का अभाव, समाधान के अभाव, क्या क्या अभाव है देख सकते हो, देख पाओगे? दूसरे की मति में जाओगे, कहां से देख पाओगे? अगर ये दोनों को प्रेरणा रूपी राम ही न हो तो क्या हाल होगी? जामवंत की क्या हाल होगी, हनुमान की क्या हाल होगी?
थोड़ी देर कल्पना करो तो प्यारे, अगर राम रूपी प्रेरणा उनको नहीं मिले तो कहाँ दिल कहाँ हृदय। क्या अर्थ होगा। इसलिए भली भांति समझो प्यारे, प्रेरणा ही पहला है, प्रेरणा रूपी राम ही पहला है। रामचरितमानस में पहली श्लोक है, सुंदरकांड की पहली श्लोक है, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत के हृदय अतिभाए। तब लगी मोही परी खेऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब तक राम काज फत्ते होकर नहीं आ पाएंगे तब तक तुम दुख सुख झेल कर प्रतीक्षा करो, अपने लोगों को कह रहे हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत के हृदय अति भाए। ये सुंदर कांड का पहला श्लोक है। इसका मतलब क्या है? अब मतलब नहीं समझे तो तुम्हारी जगह कतलब होगा ही होगा। वन डे एट द लास्ट इट हैपेंस, होकर छोड़ेगा। साउथ एशिया के भीतर का नेपाल एक स्वतंत्र और अखंड देश मुलुक है। यहाँ का देश यानी मुलुक, यहाँ का कर्मठ युवा लोग राजा के वचन उल्लंघन करे तो ये मुलुक कभी भी सुंदर नहीं होता है। यहाँ के महाराजा अपनी राष्ट्र की एकता, राष्ट्र का अखंडता, स्वाभिमानता, स्वतंत्रता, सार्वभौम सत्ता सतत उनकी भावना है, अखंड भावना। और जनजीवन का संपन्नता के लिए हमारे महाराजा सतत गद्दी हो या गद्दी नहीं हो, उनको कोई परवाह नहीं। गद्दी का बाजी रख के भी राष्ट्र और सभ्यता और संस्कृति के लिए, भावना की एकता के लिए वो दत्तचित्त है। अगर उनकी भावना को कदर नहीं करते युवा लोग तो ये मुल्क कभी सुंदर नहीं होता है। डायरी में लिखो, अपने को पढ़ा कहते हो, बड़ा नहीं हो पाए, दिनादुन सड़ा हो गए। संभलो प्यारे, जल्दी संभलो, समय पर संभलो। अगर नहीं संभले तो हर डाल पर उल्लू के पट्टे। गजब है भाई, ये हो गए कैसे इकट्ठे, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। हर मंत्रालय विभाग संस्था कर दिया पहुंच सके, ये सरासर उल्लू के पट्टे। हो ही जाओगे। जय हो उल्लू भैया, धन्यवाद।